अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद सलमान ब्लॉच से, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर हैं जमात इस्लामी के, और इसके साथ साथ अपने हलके में मुख्तलिफ जो है फ़लाह बहबूद के काम भी करते हैं। और जिस वक्त हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है या कोई चीज़ अशिया खुर्दोनोश से मुतलका या आवाम की ज़रूरत को समझते हुए कुछ चीज़ों की कमी पेशी नज़र आती है जो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, तो उस वक्त अहमद सलमान ब्लॉच माजी की तरह जो है उन चीज़ों को अपने हलके में, लोगों में और उस कॉलोनी के अंदर जो है तकसीम करते हैं। अगर टमाटर शॉर्ट हो जाएं तो टमाटर लोगों को तकसीम किए जाते हैं। कहीं पे अब गर्मी के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए तरबूज़ इन्होंने लोगों में तकसीम किया, जिस पर बहुत सी तनकीद भी हुई और कुछ लोगों ने इस अमल को जो है बहुत सराहा भी है। अहमद सलमान ब्लॉच से आज इस सारे मामले पे बात करेंगे और उनकी सियासत के मुतालिक भी जाएंगे। सबसे पहले तो अहमद सलमान ब्लॉच, आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे अवाम की फ़लाह बहबूद के जो काम आप करते हैं, कभी टमाटर लोगों को देना, कभी आटे की फरहमी नहीं है तो आटे के तंदूर लगा दिए, कहीं पर तरबूज़ अब आपने जैसे दिया, तो क्या सोच है, किस तरह से आइडियोलॉजी को समझते हैं? क्या ये सियासत है, खिदमत है? जी बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही तफसील के साथ हमारे जो मुख्तलिफ़ काम हैं कि उसके ऊपर आपने रोशनी भी डाली। आपने ये बात की है कि आप ये जो काम कर रहे हैं कि ये रिलीफ़ का काम है, ये खिदमत का काम है या ये सियासत है। असल में हमारा यहाँ पे अलमिया ये है कि हमने एक सियासत को जो है कि वो एक बदनामे ज़बाना बात समझ ली हुई है कि शायद सियासियत के अंदर या सियासी लफ्ज़ जो है कि ये कोई अच्छा नहीं समझा जाता, कि सियासत को कुछ और मायने में समझा जाता है। पर जब आप जमहूरी अंदाज़ के अंदर, जमहूरियत के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपका जो तरीक़ेकार है वो जमहूरियत पर है, तो फिर जमहूरियत और सियासत जो है वो जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं और उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ नारे दिए। बदकिस्मती है कि कोई भी एक ऐसा नारा जो है कि उनका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन और इस्लामी तरीक़ेकार से जो है कि वो मुतरादिफ था, कि उनके साथ उसका मेल मिलाप नहीं है। यही वजह है कि हम लोगों के अंदर जो मौजूद हैं, हमारे लोगों के बैक ऑफ द माइंड जो वो एक इशू है कि गरीब मुल्क है, हमारे लोग जो हैं कि वो महंगाई से सताए हुए हैं और वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। जो उसमें से पैसे बचते हैं वो बच्चों की तालीम पे लग जाता है और बाकी मांदा जो है कि वो उनकी सेहत के ऊपर लग जाता है। इसलिए जो है कि वो सब कुछ जो घूम रहा होता है कि वो दाल रोटी की परेशानी में गुज़र रहा होता है। हम जहाँ पे लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, जमात इस्लामी के जो भरपूर अंदाज़ में लोगों के अंदर मौजूद होती है, और आप इस बात को भी देखेंगे कि जमात इस्लामी कि इस पे जब भी एतमाद किया गया है, वो शहर कराची हो, वो शहर लाहौर हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कि जहाँ पे भी हमें मौका मिला है, हमारे अरकान असम्बली ने अपने वक्त के अंदर इस बात को साबित किया है कि आप बेहतर अंदाज से जो है कि वो काम कर सकते हैं। हम भी जिस हलके में काम करते हैं, यहाँ पे मोहतरम लियाकत बलोच साहब 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, और मियाँ महमूद रशीद साहब कि जब उनको सियासी तौर पे अभी शुरू किया तो उनको भी जमात इस्लामी ने ही मौका दिया कि उनकी टिकट के ऊपर जो है कि वो कामयाब हुए। इसी तरह आप और भी जो यहाँ पे लोग देखेंगे कि वो हमारे इस हलके से जो है कि वो मुंतखब। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जमात इस्लामी का एक मेकनिज़म है सियासी तरबियत करने में, सियासी लोगों को आगे लेके आने के लिए, और सबसे बढ़ के उनको बात करना और अदब अदाब, और फिर जो सिस्टम है 5 लोगों का एक ग्रुप होगा वो सिलेक्ट करेंगे, तो वो तो शायद वाकई में किसी और जमात में हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह ही है। यही वजह है कि हम लोगों के अंदर भी जो मौजूद हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीके से, जहाँ पे हम उनको किसी भी हवाले से किसी की शॉर्टेज ज़िम्मेदारी दी जाए या कोई भी हम उनको रिलीफ़ का काम करते हैं तो उनको बताते हैं कि ये हमारी ज़रूरत तो है,
ज़रूरत ज़िंदगी भी है, पर इसको हमें अपना जो है कि वो ओढ़ना बिछोड़ना नहीं बजाना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जो कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारा मुसलसल लोगों के साथ रब्ता रहता है, और हम जो भी काम करते हैं कि उसके अंदर एक अवामी रंग होता है, और अवामी रंग की सूरत के अंदर जो है कि वो लोगों के अंदर मौजूद भी होता है। और जो हमारे इन कामों के ऊपर जो आपने अभी बात की कि तनकीद की गई, वो भी उसकी वजह भी यही है कि इनके पास हमारे जो कोविड के दिन थे इसके अंदर बेपनाह काम हुआ, लोगों में मुख्तलिफ जो है खाना रोज राशन तकसीम करना और लोगों की वैसे ज़रूरियात को पूरा करना। उस हवाले से जो है कि अभी भी आप देखें कि चोलिस्तान या खुश्क साली है कि जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे भी हुकूमत या दूसरे जो अदारे हैं कि वो उस तरह से मौजूद नहीं हैं। वहाँ पे भी जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो मुसलसल मेहनत भी कर रहे हैं, मुसलसल काम भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस सारा जो आपने बात की कि ये तरबूज बांट रहे थे, हकीकत में ये तरबूज बांटे तो नहीं जा रहे थे, बल्कि ये हमारे बच्चों की तरबूज पार्टी थी, और उसके अंदर एक पूरा जो एक हम बैठे थे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं कि वो सामने भी आईं। ये भी एक हमारे लिए ब्लेसिंग हुई कि इस सारे काम के अंदर जो पिछले 3 साल के अंदर इस हलके के अंदर काम हुआ था, मुख्तलिफ़ तौर तरीके से हम लोगों के अंदर मौजूद थे कि वो भी एक अच्छे अंदाज से लोगों तक पहुंच गया। अच्छा अहमद सलमान साहब, ये जानना चाहेंगे, आप आवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, बेशक अपने हलके के साथ वो होगा, इस तरह के जो ख़यालात हैं, आइडियाज़ हैं, क्या आपको आपके जो वहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि सलमान भाई आजकल ये इशू चल रहा है या ये हमारी ज़रूरत है, या ख़ुद से आप सोचते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? उसमें ना आप राठौर साहब ये देखें कि जब आपका राब्ता आवाम के साथ होगा तो आप के दरमियान जब आप लोगों के अंदर मौजूद होंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर पैनाडोल जो है कि वो नहीं मिल रही, और जब बुखार है और पूरे के पूरे घर को पैनाडोल की ज़रूरत हो तो वो फिर एक पत्ता जो है सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला दे, तो उसकी भी जो है कि वो तकलीफ़ होती है। इसी तरह कि जब ये कोविड के दिन शुरू हुए तो उसके अंदर जब हमने देखा कि 10 रुपये वाला मास्क जो है कि वो 50 रुपये, और इस तरह जैसे वो स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसे उस तरह से वो चलना शुरू हुआ, तो उस वक्त भी हमने यही जो लोग आप देख रहे हैं कि तरबूज पार्टी के अंदर हमने आपस में ये बैठ के फ़ैसला किया कि हम अपने घरों के अंदर अपनी ज़रूरत का मास्क जो है कि उसको तैयार करें। और फिर आप ये देखें कि ये हमने 2 साल पहले वो लोगों ने बनाए, ख़वातीन ने बनाए, और वो बनाए और वो उन्होंने पहने, और ये आज 2 साल के बाद जो है कि हम अब देखते हैं कि जो भी खातून है कि अपना सूट लेके आती है तो वो उसके साथ मैचिंग जो है वो पहना है। 2 साल पहले जो है कि वो ये बता चुके हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है। अब ये चीज़ें हैं कि जब आप लोगों के साथ राब्ते में रहें मुस्तकिल बुनियादों पे, तो फिर आपको इन चीज़ों का नज़र भी आता है। फिर आप देखते हैं कि आपकी इन चीज़ों के अंदर आपको लगता है कि ये बनावट है, पर राठौर साहब हमारे इलाकों के अंदर या शहर के अंदर इस कदर महंगाई है, इस कदर महरूमियाँ हैं कि जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। अब जब हमारे घरों के अंदर गैस नहीं आएगी तो एक घरों के अंदर भी परेशानी का सबब बनता है। एक शख्स 2 वक्त की रोटी अगर बामुश्किल वो उसको पूरा कर रहा है, अगर एक कुंबे को चला रहा है, तो शायद वो फल नहीं खा सकता। और उसी में जब हम उसको सुई गैस की ना आने पर एहतजाज करें और मोहल्ले के अंदर बैठ के कहें कि आज इतवार का दिन है और हम लकड़ी के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर बाहर सड़क के ऊपर जो है कि वो नाश्ता जो है कि बनाया जाए, और उसमें भी जब हमने अंडा बनाया वो भी आपने देखा बिल्कुल ऐसी भी नहीं टूटी, तो वो एक लोगों के भी जहन में रहा एक ये कि यार नहीं ये कहाँ हुआ, और उनके चेहरों पे खुशी भी खुशी का है, एक फेस्टिविटी। हाँ, आपने अच्छा नाम लिया है। फिर इन चीज़ों को भी हम मंसूब रखते हैं कि लोगों को थोड़ा सा एहसास रहे। अब एक है कि लाहौर शहर में आप जहाँ पे भी बात करते हैं और ये बात आती है कि लाहौरी नाश्ते बड़े मशहूर हैं, और हर बंदा जो है कि वो लाहौरी नाश्ते को उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकता कि ज़ाहिर है कि महंगाई के अंदर आपने सुबह के वक्त किस तरह से जाना है। और फिर जब हम उनके ही मोहल्ले के अंदर उनकी ही गली में वैसे ही
नान चने का जो है कि वो बर्तन एहतमाम किया जाए और वो अपना कोला लेकर आएँ कि उसमें चने हों और उसी तरह ऊपर तरी हो, तो उनको भी एक एहसास होता है कि आज हमने एक मशहूर नामी ग्रामी नान चने से जो है कि हमने आज नाश्ता ये मतलब इस तरह की चीज़ें। वैसे भी लाहौरियों के मुतालिक तो दो बातें मशहूर हैं, लाहौरी दो काम बहुत शौक़ से करते हैं, एक खाते हैं और दूसरा बहुत खाते हैं। तो खैर चीज़ें। अच्छा अहमद सलमान साहब ये बताइएगा कि जिन लोगों ने तनकीद की सोशल मीडिया पे यूँ लगा कि मीम्स बन गई, तरबूज, वाटरमेलन और साथ में तस्वीरें शेयर आपकी होना शुरू हो गई, उस तनकीद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो आप अपनी पजीराही समझते हैं या उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा मीम्स बन गई और उन लोगों ने ही आपकी सारे आइडिया को प्रमोट कर दिया? अच्छा, इसमें आप ये देखें कि राठौर साहब कि जब आप सियासी तौर पे काम कर रहे होते हैं, पब्लिक के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी भी बन जाते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि जब आप माशरे में निकलते हैं तो हर जहन के अफराद से आपका राब्ता भी होता है, आपका नाता भी बनता है और वास्ता भी पड़ता है, कुछ अच्छा बुरा भी। अब उसके अंदर जिसको हमारी चीज़ अच्छी लगेगी वो उसको अप्रिशिएट समझेगा और जो उसको हमारा मुखालिफ होगा तो उसने अगर हमारी मुखालफत ही करनी है तो उसको फिर हर चीज़ के अंदर जो है कि वो कोई ना कोई चीज़ नुक्ता नज़र आएगा और उसमें नुक्ताचीनी की जाएगी। मतलब फिर उसके अंदर वही वाली बात है कि आटा भी गूंथती है और हिलती भी है। तो इसमें तो जो है ना आपको फिर इन चीज़ों के साथ ही चलना पड़ता है। पर आप ये देखें कि अभी आप इसके अंदर ये भी अंदाज़ा लगाएं कि ये भी बनी कि वो एक शख्स ने ये कहा कि अल्लाह का करना है कि सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी नज़र पड़ती है अहमद सलमान के तरबूज जहो जलाल के साथ जो है कि वो नज़र आते हैं कि क्या कमाल है कि 300-500 का तरबूज जो है कि वो इतना वायरल हुआ कि हर जगह पे उसका ही तस्करा है और उसी की बात होती है। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा मुसलसल जो काम है आवाम के अंदर और हमारी जो कोशिश है कि हम इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान बनाएं, तराजू के इंतखाबी निशान को लेकर जो हम जगह जगह पर जाते हैं, हमें उस तरह से हमारा पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा जो हमारा इस अंदाज़ के अंदर पहुंचा है। पर इसके अंदर जो कमी कोताहियाँ हैं, जो लूज़ पूल है, उसको भी हमें लाजमी देखना चाहिए और अपनी गलतियों से जो है कि वो सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें भी अंदाज़ा है कि हमसे कहाँ पे क्या काम ठीक हुआ है और क्या गलत हुआ है, और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि अपनी गलतियों पर जो है सीखते हुए मैंगो पार्टी जो है कि उसके अंदर हम कुछ नया करने की कोशिश करें। यानी कि मुस्तकबिल में हम ये तसव्वुर करें कि तरबूज के बाद सीज़न 2 के अंदर जो है, जो नया सीज़न आ रहा है, फलों का बादशाह आम आएगा। जाहिर है उसके ऊपर भी फिर अब बहुत ज़्यादा नहीं, हमारी हर साल होती है। वैसे मैंगो पार्टी के साथ पूल पार्टी का भी तमाम लोग करते हैं, तरबूज के साथ भी लोग करते हैं। हाँ। तो क्या वो किस तरह से प्लान किया जाएगा? ये तो अभी 1 जून के बाद मीठे आम आएंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उसको प्लान किया जाएगा। वैसे हमारी हर साल पार्टी होती है, पर इसमें देखते हैं कि इस दफ़ा आम का पीला रंग जो है कि वो चढ़ता है या तरबूज का जो लाल रंग है कि उसका ही रंग रहता है। इस दफ़ा सियासत की भी काफ़ी गर्मा गर्मी है और इस गर्मी के मौसम के अंदर तो इस वक्त तो शायद ठंडा माहौल रखने के लिए तरबूज चल गया है। आप आइंदा सियासत को कहाँ देखते हैं? आम इंतखाबात क्या जल्द हो जाएंगे? आपको लगता है जमात इस्लामी क्या समझती है सारे सूरत हाल में? इसमें हम ये देखें कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उनकी नाअहली के ऊपर हम मुसलसल बात भी करते थे, पर हम ज़ाहिर है कि जमहूरी मुल्क के अंदर हैं और जमहूरी तौर तरीक़ों को ही आगे बढ़ना चाहिए। हम उनसे यही बात करते रहे हैं कि जो भी जमहूरी मुल्क है उसको 5 साल जो है कि वो उसको अपनी मुद्दत मुकम्मल करें और उसको मुद्दत पूरे करने की होनी चाहिए। वरल उसके अंदर जब उनसे नहीं संभल रहा था कुछ, हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको जो है कि फिर हुकूमत छोड़ देनी, स्टेप डाउन करके किसी और में इत्माद की जो तहरीक है जो पेश हुई, ज़ाहिर है कि वो जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी अंदाज़ के अंदर आपको आईन इजाज़त देता है कि आप उसके ऊपर काम करें। पर अफसोस और दुख की बात ये है
कि हमारी आवाम के जिन्होंने पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से जो है कि बददिल होकर नए पाकिस्तान या तब्दीली का सहारा लेने की कोशिश की, पर उसमें भी जब उनको नाकामी हुई और उन्होंने देखा कि वही दोबारा फरसूदा वो सीधा हुक्मरान जो है कि दोबारा गठजोड़ करके और अब हुक्मरानी के अंदर आ जाएं, कि यही जो है कि शहबाज शरीफ साहब के जो अब जरदारी साहब के अलाई हैं कि उनकी पेट में से फाड़ फाड़ के इन्होंने निकालना, पैसा निकालना था, वो तो शायद लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, तो उनसे ना निकल सका। पर वज़ीर आज़म बनने के बाद कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है कि वो आटा दूंगा। बस ये समझते हैं कि हमारी इन्हीं बातों से जो है कि लोगों का पेट भर जाएगा, पर लोगों का खाक पेट भरना है कि आज जो है कि डॉलर जो है कि वो 200 से ऊपर चला गया है, इनसे कोई चीज़ भी संभल नहीं रही। यहाँ पे एक सवाल बड़ा है, हमारे सियासत के अंदर कुछ रवायात है, जैसे लोटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हालिया जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, इलेक्शन कमीशन ने उन 25 मुनहरिफ अरकान को डिस्टेट कर दिया है। इस फ़ैसले को किस तरह से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं जब ख़ुद जो है अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, उस पर के मुतालिक क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं राठौर साहब के, हमें ये देखना चाहिए कि जो मुनहरिफ अरकान हैं कि उन्होंने जब अब इनका साथ छोड़ा तो वो उनसे पहले वो किसके साथ थे। ये हमारी जो सियासी पार्टियां हैं इनको भी ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वक्ती ज़रूरत के तहत जो है कि लोगों को अपने साथ मिलाना, और जब बुरा वक्त आएगा वो उनको छोड़ जाएं तो जाहिर है कि उनके साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये पहले से ही फ़ैसला करना होगा कि वो लोग कि जो वो ख़ानदान कि जो पाकिस्तान के बनने के बाद से मुसलसल जो है कि वो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, कि उनका भी बाइकाट होना चाहिए। हुकूमतें बदलती रही हैं लेकिन चेहरे वही रहे, चेहरे वही हैं। इसलिए जब हम ये तय कर लेंगे कि ये वो, अब अगर हम शेख रशीद साहब की बात करें तो वो भी हर हुकूमत बिल्कुल ऐसे हैं। यही जो बातें वो इमरान खान साहब के लिए करते हैं, इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब के लिए करते थे, यही बातें वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ करते थे। यही जो है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में करते हैं कि उनको इस चीज़ के लिए कोई बात ही उनके लिए मायूब नहीं है। इसी तरह आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग ने की, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने की, उसके बाद इमरान खान साहब ने की, कि जो हमारी माशी टीम है कि वो हम बातें तो इम्पोर्टेड हुकूमत की करें कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, पर बात तो ये है कि आप सारे बंदे तो उन्हीं के ही रखते हैं कि जो आगे आपकी मईशत को चलाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाम जब ये फ़ैसला करेगी कि हमने उस शख्स का बाइकाट करना है कि जो सिर्फ़ खोखले नारे हमें दे और उन नारों की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं चल सकता, पर हकीकी मायनों के ऊपर जो पाकिस्तान के चलने का तरीक़ेकार है वो यही है कि हम ये फ़ैसला करें कि हमने हुकूमत में, इक़्तिदार में उस शख्स को लेके आना है कि जो दर्द आवाम का रखता हो, कि जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हों, जो इलाज पाकिस्तान में करता हो, जिसका कारोबार जो है कि वो पाकिस्तान में हो, जिसके ताने बाने जो हैं कि वो पाकिस्तान में हो, तो तभी ये मुमकिन है कि जब हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अहमद सलमान साहब, सियासत पे बात भी है, हमने मुंतखब नुमाइंदों की बात की। मुझे ये बताइएगा कि अगर कब तक आखिर यहीं पे ये लगा लें कि तरबूज, टमाटर, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर है, कहीं कीमे वाले नान पे सियासत है, कहीं बिरयानी की प्लेट पे सियासत है। तो अगर हम आवाम का जो सियासत का जो दायरा कार है या म्यार ही पेट के साथ जोड़ देंगे तो निज़ाम का हाजमा तो ख़राब होना ही है। फिर मैंने यही आपसे गुजारिश की है ना कि ये हमारा फैसला, आवाम की भी तो फिर गलतियां हैं इस पे। जाहिर है जो हमारे हुक्मरान हैं इनको वोट तो हमने ही दिया है, उसी बुनियाद पर जो है कि ये इक़्तिदार में आते हैं। और जब आपने ये बात शुरू की, मैंने उसी वक्त आपसे ये गुजारिश की है, ये तब भी मुमकिन है कि जब आवाम फ़ैसला कर ले कि मैंने उस शख्स के साथ चलना है कि जो मेरे पाकिस्तान को बदल सकता है। सिर्फ़ इस सोच के साथ मैंने वोट नहीं देना कि मैंने फ़लाँ पार्टी को वोट दिया तो वो जीत जाएगी इसलिए मैं उसको दूंगा, फ़लाँ को मैं वोट दिया तो मेरा वोट ज़ाया हो जाएगा कि उनकी हुकूमत नहीं आ सकती। पर जिस दिन हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमारे वोट की ताकत
ईमानदारी के साथ उस शख्स के लिए जाएगी कि जो आवाम का दर्द रखता है, हकीकी मायनों में दर्द रखता है, तो तभी हमारी तब्दीली आ सकती है। आखिर में आप सूबाई असम्बली का जो है इलेक्शन लड़ते भी हैं। अगर आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतते हैं और जीतने के बाद आप पंजाब के वज़ीर आला अगर मुंतखब हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कायदे ऐवान की भी जो है ना इलेक्शन की बात है, तो किस किस्म के प्रोग्राम होंगे ख़ुसूसी तौर पे? क्या हर सीज़न में लोगों को जो फल है वो इस तरह से कोई कैंप बना के तकसीम किए जाएंगे कि आवाम को, अभी तो आपके सिर्फ एक हल्के की तक है, तो क्या पूरे पंजाब में हम समझ सकते हैं कि तरबूज भी तकसीम हो, मैंगो पार्टीज़ भी हों? क्यों नहीं राठौर साहब, आप देखें कि हमारी जो जमात है, जमात इस्लामी, उसका ये मंशूर है कि हम तालीम के ज़रिए अपनी कौम को भी बदल सकते हैं, अपनी आवाम की सोच भी बदल सकते हैं। और यही वजह है कि हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो तालीम की तरफ ही है। और दूसरी बात ये है कि हम ज़रई मुल्क हैं और पंजाब जो है कि वो ज़राअत के साथ वाबस्ता है। उस्मान बुज़दार साहब भी जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने जो है कि ख़ास लोगों को ख़ास आम दिए, और जमात इस्लामी की हुकूमत हुई तो इंशाअल्लाह ख़ास फल जो है वो आम आवाम के लिए होगा। आपने गुफ्तगू सुनी है डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच की, जिनकी हालिया जो तरबूज तकसीम करने की जो वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, बड़ी वायरल हुई। इनकी अक्सर ये आदत है कि हल्के के अंदर अपनी आवाम के साथ मिलते हैं और उनके मसाइल को समझते हुए, उनकी ज़रूरत को समझते हुए उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तकसीम की जाती हैं और पैगाम दी जाती है कि हर शख्स जो है अपनी जगह पर लोगों का दर्द दिल रखते हुए किया जाए। ये सोचते हैं कि अगर कल को ये वज़ीर आला मुंतखब होते हैं तो इस तरह के कैंप बना के लोगों को ज़रूर ये फल भी तकसीम करेंगे। वहीं पर जो मुल्की सियासत है उस पर इनका ये समझना है ये कि अगर निज़ाम का हाज़मा दुरुस्त रखना है तो हमें बहैसियत अवाम उन लोगों का मुंतखब ज़रूर करना चाहिए जो इस निज़ाम को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं, ना कि इस चीज़ पे सियासत की जाए कि हमारी गली की लाइट फ़लाँ शख्स ने लगवा के दी थी, फ़लाँ शख्स से बिरयानी या कीमे वाला नान आया था तो उसको सियासत पे वोट नहीं देना चाहिए। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।